स्टार्ट हो गया, बैठ जाइए। लिखिए एवरेज, क्या लिखिएगा? एकदम आज बेसिक से करवाते हैं, उसके बाद सीट आप लोग को भेज दिया जाएगा, उसके बाद सीट का क्वेश्चन। सही में आ रहा है? थोड़ा सा बेसिक सीखना जरूरी है, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेसिक मेन जरूरी होता है। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। क्या बोलते हैं एवरेज को हिंदी में? औसत। देखिए यहाँ पे एवरेज, एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। क्या बोलते हैं? औसत। औसत आप लोग जानते होंगे ना, औसत का मतलब होता है ना, औसत का मतलब जैसे यहाँ समझिए, अगर सिंपल सा अगर लिख देते हैं पहले, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या का योग, हो गया ना। एवरेज जो होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। हिंदी में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर बटा टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बटा टोटल नंबर। यहाँ समझ में आ गया धीरे धीरे। औसत का मतलब होता है ना कि जितना संख्या दिया हुआ सबको योग कर दिए, जोड़ दीजिए। जितना संख्या दिया हुआ सबको क्या कीजिए, और कई गो संख्या उससे भागा दे दीजिए। पहले आप लोग पहले समझिए कि औसत होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन तो बतेबे करेगा आदमी। जैसे हम कहेंगे, मान लीजिए कि एक लड़का नंबर लाया है 24, कितना नंबर लाया है? मान लीजिए 50 नंबर का एग्जाम था, इसमें से 24 लाया। पहला एक लड़का लाया 24 नंबर, दूसरा लड़का लाया 20 नंबर, तीसरा लड़का लाया 18 नंबर, और चौथा लड़का नंबर लाया 16 नंबर, ठीक है। एक और लड़का लाया है, मान लेते हैं 18 नंबर, ये भी 18 नंबर लाया। हम कहेंगे इसका एवरेज बताइए। एवरेज का मतलब होता है ना, एवरेज का मतलब जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा, वो दोनों के बीच में आना है। एवरेज का मतलब कि एवरेज नंबर मोटा मोटी कितना आया, मोटा मोटी इसको हिंदी में बोलते हैं मोटा मोटी। आप कहिएगा सर एवरेज का मतलब होता है जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए, जितना संख्या सबको, तो सबको जोड़ देंगे 24 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 18। कोई दिक्कत है? जितना संख्या रहेगा सबको जोड़ देंगे, 24 प्लस 20 प्लस 18 पहले प्लस 16 प्लस 18। कई गो संख्या है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5। तो 5 गो संख्या है तो 5 से भागा, 5 गो संख्या है तो 500। कहने का मतलब एवरेज निकालना है तो संख्या का योग को संख्या से भागा दे देंगे, योग को संख्या से। तो जितना संख्या सबको जोड़ दिया, जोड़ने का काम आप लोग जानवे करते हैं। कितना होगा जोड़ने पे? 18 18 36, कितना है? सही जोड़े हैं? 18 18 36, 36 और 4 40 और 20 60 20 80, 80 और 16 96, 96 बटे 5, 5 से भागा दे दिएगा। कहिएगा सर जी यहाँ आ जाएगा 19.2। कितना आ जाएगा? अब देखिए 19.2 का मतलब सबका जो एवरेज नंबर है ना, एवरेज नंबर अगर हम बैठाना चाहेंगे तो 19.2, 19 पॉइंट। तो ये जो एवरेज है देखिएगा, जो सबसे बढ़का है, जो सबसे बढ़का है, जो सबसे छोटका है, उसकी के बीच में आया कि नहीं? 24 और 16 के बीच में आएगा आंसर हमेशा। आप लोग को सिखा रहे हैं, समझ डेवलप कीजिए। जो भी एवरेज आता है ना, बढ़का और छोटका के बीच में आता है। बढ़का और छोटका के जो सबसे बड़ा होगा उससे कम आएगा, जो सबसे छोटा होगा उससे सब, मतलब इसी के बीच में आता है एवरेज। तो एवरेज का सिंपल मीनिंग होगा कि कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। जितना संख्या जो देल रहेगा उसको जोड़ देंगे, अगर जय वो संख्या रहेगा उससे भागा दे देंगे। कोई डाउट है? साथ ही साथ उतार ले जाइएगा। एवरेज होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। आप लोगों को सिखाया जाएगा बहुत सारा मेथड। मतलब पहले समझिए कि एवरेज होता क्या है। तो किसी का भी एवरेज निकालना है ना, तो जितना संख्या देगा सबको जोड़ दीजिएगा, और जय गो संख्या रहेगा उससे भागा दे दीजिएगा। 5 गो संख्या तो 5 से भागा, 6 गो संख्या तो 6 से भागा। आप लोग को शॉर्टकट भी सिखा जाएगा, ठीक है, डेविएशन मेथड वगैरह। छब्बीस तारीख है, मिटा दें एकदम। 1 सप्ताह का छुट्टी हो गया आप लोग का ना, मिटाए ना। सम ऑफ टोटल नंबर बटा टोटल नंबर। यहाँ समझिए, जैसे हम कहेंगे कि मान लीजिए कि 5 छात्र है। कितना छात्र है? एक छात्र है जो लाया है 202 नंबर। कितना नंबर? 202। एक छात्र लाया है 198 नंबर। एक तीसरा छात्र जो लाया है मान लीजिए 199 नंबर। एक चौथा छात्र लाया है 206 नंबर। आप इसका एवरेज बताइए, एवरेज नंबर कितना है, औसत बताइए। इसका क्या बताइएगा? औसत। आप कहिएगा सर औसत का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या,
कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो सबको जोड़ देंगे 202 प्लस 198 प्लस 199 प्लस 206 और कई गो संख्या है टोटल 1 2 3 4, तो 4 से भागा दे देंगे, 4 से क्या दे देंगे भागा। तो एवरेज का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। एवरेज का मतलब क्या होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। कोई डाउट है? सबको जोड़िए, कितना अगर नीरज? हाँ 805 आ गया। जोड़ने पे कितना आ गया 805। भागा देंगे किससे? 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। यहाँ देखिए 4 से भागा देते हैं, आएगा कितना आएगा 4 एका में 0.25, ठीक है। डिवाइड दे दीजिएगा 20 के 80, 4 एकम 4 1 बचेगा, 4 दूना 8 4 5 20, तो 201.25। कोई डाउट है? ये आ गया एवरेज। क्या आ गया आपका एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। जो भी एवरेज आएगा बड़का छोटका के बीच में रहेगा। देखिए सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये, इसी के बीच में आना है। एवरेज का मतलब होता है बड़ा छोटा के बीच में, मोटा मोटी में आना, मोटा मोटी में। कोई डाउट है? तो एवरेज का सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया। थोड़ा सा हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, डेविएशन कॉन्सेप्ट, डेविएशन मेथड, समझ में आ रहा है ना, ताकि इस सब चीज़ को ईजिली कैसे सोच पाए। इसको डिटेल से बताए जाएंगे, आप लोग पहले समझिए, धीरे धीरे कैसे समझना। मिटा देना। एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का, एवरेज का मतलब, अब देखिए एवरेज का मतलब एक आदमी, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्चुअल में एवरेज का मतलब ये होता है कि एक आदमी का बताइए। एवरेज का मतलब कई आदमी का, हम कहेंगे ना कि जैसे यहाँ कई आदमी है, तो 4 आदमी को जोड़ने पे टोटल कितना आया था 805। तो एवरेज ना पूछा है, तो एवरेज का मतलब कई आदमी का एक आदमी का, तो 4 आदमी का इतना, एक आदमी का निकालना है तो 4 से भागा। नहीं समझ में आया? एवरेज का मतलब एक आदमी का, एवरेज का मतलब इसीलिए 4 से भागा दे रहे हैं वहाँ फॉर्मूला। अब हाँ 4 आदमी का 805, तो एक आदमी का निकाल दीजिएगा 805 बटे 4, 201.25 जो भी आया। समझ में आ रहा है? तो एवरेज का मतलब होता है कि एक आदमी का कितना पड़ेगा उसी को एवरेज बोलते हैं। कोई डाउट है? अब देखिए डेविएशन मेथड में क्या करना है, यहाँ देखिए डेविएशन मेथड, यहाँ समझिए यही चीज़ को देखिए डायरेक्ट कैसे सोचना। डेविएशन मेथड से अगर एवरेज निकालना चाहते हैं डेविएशन मेथड से, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने मन से एवरेज मान सकते हैं, जो मन है वो मान सकते हैं, अपने मन से जो मन है वो एवरेज मान सकते हैं। जैसे ये 4 गो संख्या है ना, ये तो फिक्स है कि एवरेज इसी के आसपास आना है, एवरेज इसी के आसपास आना है। तो अपने मन से जो भी मन आपका मन है कि 200 मानना है, 150 मानना है, 300 500 जो मानना है वो मान लीजिए। आप कहिएगा सर सब के आसपास तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हमको 200 लग रहा है, तो आप 200 मान लीजिए। ऐसा क्या कीजिए, इसको क्या मान लीजिए 200। कोई डाउट है? कोई दिक्कत है? हो सकता है 200 आए, हो सकता है 200 नहीं आए, डजेंट मैटर, लेकिन अपने मन से आपको मान लेना है जो इसके आसपास नंबर है उसी को मान लेना है। ऐसा मानना है जिससे बड़ा छोटा में जो भी आपको, हाँ बड़ा छोटा के बीच में मानना है। और मान लेगा 500 तो गलत नहीं आएगा, लेकिन फिर ज़्यादा घटा जोड़ करे पड़ेगा तो फिर फायदा क्या हुआ? सही में यार, हाँ अंदाजा लगा करके मान लेना है जो भी इजी हो कैलकुलेशन वगैरह में। तो 200 मान लिए, इसका एवरेज होगा चाहे नहीं होगा बात की बात है। 200 मान लिए, 200 से ज़्यादा है कि बड़ा है कि छोटा, मतलब ज़्यादा है कि कम है? कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो आप कहिएगा सर जो भी हम लोग एवरेज माने उससे +2 है, यहाँ लिख देना है +2। कोई दिक्कत है कि 200 से ज़्यादा है कि कम है? कितना कम है? 2 कम है। आप कहिएगा सर जो भी एवरेज माने इससे हो गया ये -2। कोई डाउट है? बोलिए। ये 200 से बड़ा है कि छोटा, मतलब कम है? कितना कम है? 1 कम। आप कहिएगा सर यहाँ हो गया -1। कोई डाउट है? इससे देखना है, इससे देखना है ये 200 से बड़ा है कि छोटा है? ज़्यादा है, बड़ा है? कितना बड़ा है? 6 बड़ा दिया 6। कोई दिक्कत है? आप कहिएगा सर ये पूरा सॉल्व करने पे पूरा, अब ये तो एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का, एवरेज का मतलब तो एक आदमी का 200 है, यहाँ तो 4 आदमी का निकालना है। कई आदमी के? तो एक आदमी का निकालना है तो 4 से भागा देंगे तबे ना आएगा। जैसे हम कहेंगे बाबू कि 4 कलम के दाम 8 रुपया, तो 1 कलम के दाम 8 को भागा दीजिएगा 4 से, 8 को भागा दीजिएगा। उसी प्रकार से ये जो प्लस माइनस हुआ ये 4 आदमी का हुआ, लेकिन हमको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का, एवरेज का मतलब ये तो 4 आदमी का ना गया, एक आदमी का निकालना है तो 4 से भागा ना देंगे। डाउट है? आप कहिए सर इसको सॉल्व करने जानते हैं, 2 में ये तो माइनस प्लस जानवे करते हैं। यहाँ 200 का 200 उतार देंगे, यहाँ पर 6 में ये घटाएंगे तो 5/4। डाउट 4 को 5 से भागा दीजिएगा। आप कहिएगा सर जी यहाँ पे आएगा 1.25, कितना आएगा? और इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 201.25। उतार लीजिए। नहीं समझ में आया?
पहला तरीका तो जानिए रहे हो नॉर्मल, ये भी उतार सकते हैं। इसको और डिटेल में बताया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? प्राउड है, मिटाएं। अभी आप लोग को लग रहा है सर वो है बढ़िया, अभी देते हैं 10-15 को, बड़ा बड़ा तो कहिएगा सर यही ईजी है। और एग्जाम में जो आपको नंबर के हिसाब से देख लेना कि जल्दी से ये वाला मेथड कर लेंगे कि वो वाला, उसके हिसाब से कर देना। इन्हें कि डेविएशन पढ़ा दें देखने से लगाना जरूरी है, कोई ज़रूरी है? आपको जैसे मन है वैसे बनाइए, और जहाँ इससे ईजी होगा इससे लगाएंगे, और जहाँ ओरिजिनल मेथड से ईजी होगा उससे बनाएंगे। हाँ, अब जैसे एवरेज हम निकालने दे रहे हैं, इसका बताइए एवरेज, क्या बताइएगा? एवरेज, एवरेज बताइए इसका। फास्ट सोचिए, जो मन है वो मानिए, ऐसा नंबर मानिए कि जो इजी हो। कितना आया? देखिए इसका एवरेज हम बताते हैं, आप देख लीजिए एक बार, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का, क्या आदमी का? एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का। तो एवरेज निकालना है अपने मन से, आप लोग एवरेज मान ले, एवरेज इसका 400 के सब आसपास है, तो 400 इसका एवरेज मान लेते। हो सकता है 400 एवरेज आए, हो सकता है 400 से कुछ बढ़ जाए चाहे घट जाए, कोई दिक्कत, हम लोग मान लिए 400। आप कहिए सर 400 से ज़्यादा है, 400 से कितना ज़्यादा है? तो 5, ज़्यादा है तो प्लस का साइन लिखेंगे। कि 400 से कितना कम है? 2 कम है तो माइनस का साइन लिखेंगे। कोई डाउट है? 400 से कितना कम है? 5 कम है तो यहाँ लिखेंगे -5। कोई दिक्कत है? 400 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा तो यहाँ लिखेंगे +2। कोई डाउट है? 400 से कितना ज़्यादा है? 48 ज़्यादा है +48 लिखे। कोई डाउट है? 400 से कितना कम है? कहिएगा सर 48 कम है तो यहाँ 48 लिखें। कोई डाउट है बोलिए। अब कहिएगा सर ये तो कई आदमी का आ गया है जी, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, एवरेज निकालना है तो एक आदमी का निकालेंगे तो 6 से भागा देंगे। कोई डाउट है? अब सॉल्व कर लेते हैं। आप कहिएगा सर +5 -5 -2 +2 +48 -48 सब कट गया, मतलब 0, और 0 को 6 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो 400 में कोई भी 0 को ऐड करेंगे। कहने का मतलब जो हम लोग जो 400 एवरेज माने थे वो एवरेज सही एवरेज था। इसका राइट आंसर हो गया 400। कुछ बचता तब ना उसको, मान लिए 2 बचता तो लिखते 2/6। 0 सब तो कटे गया ना? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो डेविएशन मेथड आ गया सही में, ऐसे आप लोगों को जोड़ना पड़ता। क्लियर है? तो एवरेज होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। बाकी आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं। मिटा दें, एक और दें।
इसका बताइए एवरेज, क्या बताइए इसका एवरेज बताइए। अच्छा कौन सा इसका आप लोग मानना चाहिएगा, तो कौन सा इसका एवरेज मानिएगा? हाँ हाँ तो 1000 मानिए, 900 मानिएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जोड़ घटाव करना होगा शायद, जिससे इजी हो उससे आप लोग मानिए। अगर कम रहेगा तो माइनस का साइन देंगे, ज़्यादा रहता है तो प्लस का साइन देते हैं। एक 1000 ठीक है। ठीक है, आए बात सही में। देखिए इसका एवरेज क्या मानना चाहते हैं? 1000। 1000 मान लिए, 1000 सही भी हो सकता है गलत भी। अब देखिए यहाँ पे 1000 से कम है कि बड़ा है कि छोटा है? कम है, छोटा है। कितना कम है? 5 कम है तो -5। 1000 से कितना कम है? 2 कम है -2। 1000 से कितना ज़्यादा? +5। 1000 से कितना ज़्यादा? 1000 से कितना ज़्यादा? 10। कहिएगा सर एवरेज का मतलब होता है एक आदमी का था, 5 आदमी है तो 5 से भागा देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करना, +5 से -5, -2 से +2 और 10 बच गया। क्या बच गया? आप कहिएगा सर यहाँ उतर गया 1000 सर जी, यहाँ उतर गया 10। तो 10 को 5 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? कितने बार में कटता है? 2 बार में। 1000 में 2 जोड़ देंगे, इसका राइट एवरेज कितना हो गया? 1002। कोई डाउट है? देखिए यहाँ पे पिंटू नहीं समझ में आया? सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन है, क्लियर है। इसका राइट एवरेज आ गया कितना? 1002। थोड़ा सा आप लोगों को डेविएशन मेथड सिखाया गया और आगे वाला क्लास में सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? तो आप लोग ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को मतलब समझ लीजिए कि जीडी के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज और बहुत सारा इसमें चीज़ बताया जाता है आप लोग को। अब समझिए आप लोग कि अगर कोई लगातार संख्या है, कैसा संख्या है? लगातार संख्या, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे? लगातार संख्या देखिए यहाँ पे लगातार संख्या का जो एवरेज होता है, ऐसे नॉर्मली तो एवरेज आप लोग जानिए रहे हैं कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, ये तो हर जगह सही है। कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या हर जगह सही है, लेकिन अगर लगातार संख्या का एवरेज है तो वहाँ भी सही, वो फॉर्मूला हर एक जगह वैलिड है। बात समझ में आ रहा है? तो लगातार संख्या का एवरेज जो होता है, लगातार संख्या का एवरेज या तो मिडिल टर्म होता है, या तो मिडिल टर्म होता है, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। अभी समझाएंगे तब आएगा। लगातार संख्या का एवरेज या तो मिडिल टर्म होता है, या तो फर्स्ट वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू को जोड़ के 2 से भागा। अभी उतार लीजिए, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा सर नहीं आया सही में। अभी केवल उतार लेना है, समझाएंगे तब पूछिएगा। लगातार संख्या का एवरेज या तो मिडिल टर्म होता है, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। लगातार संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? लगातार। हाँ हाँ, लगातार संख्या का मतलब होता है ना कि गैप सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? अगर किसी का गैप सेम हो, गैप क्या हो, चाहे 1 का गैप हो, चाहे 10 का गैप हो, चाहे 20 का गैप हो, अगर गैप सेम हो, चाहे 2-2 का गैप हो, अगर गैप सेम हो उसी को कहते हैं लगातार संख्या। और लगातार संख्या का एवरेज के लिए या तो मिडिल टर्म लेंगे, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बोलेंगे, या तो मिडिल टर्म या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए, जैसे हम कहेंगे बाबू 8, 10, 12, 14 और 16, इसका एवरेज बताइए। क्या बताइए? तो अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, वैसे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को एक बात बताएं, क्या ये लगातार संख्या है? आप कहिएगा सर चेक कैसे करें कि लगातार संख्या है कि नहीं? तो गैप देखिए कितना का गैप है। तो जो भी गैप है, 2 का गैप है, हर एक जगह 2-2 का गैप है ना। 8, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप। अगर गैप सेम है तो इस संख्या को लगातार संख्या बोलते हैं। चाहे 2 का गैप रहे, चाहे 20 का गैप रहे, जो भी गैप रहे, अगर 2 का गैप रहे तो सब जगह 2 का गैप होना चाहिए। 4 का गैप रहे तो सब जगह 4 का गैप होना चाहिए। गैप सेम है तो ये लगातार संख्या है। और लगातार संख्या का एवरेज क्या होता है? मिडिल टर्म, मतलब कि बीचों बीच में जो आएगा वही एवरेज होगा। लगातार संख्या में बीचों बीच में जो आएगा, आप कहिएगा सर जी बीचों बीच में तो यही
आ रहा है तो इसका एवरेज कितना होगा 12 होगा। इसका एवरेज कितना होगा 12 होगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर एक बात और बताए हैं कि फर्स्ट को लास्ट में जोड़ करके 2 से भागा। देखिए फर्स्ट वैल्यू कितना है, लास्ट वैल्यू कितना है, दोनों को जोड़ देंगे तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे 24 और 2 से भागा देंगे तो भी कितना आएगा 12। तो ऐसे सोचिए या फिर ऐसे सोचिए। तो जहाँ पे जौन चीज़ सोचना इजी होगा वही सोचेंगे। अगर कहीं पे डायरेक्ट अगर ये दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बता रहे हैं। उतार लीजिए, जान हो पूछिए, बताएंगे वो भी। सही में आ रहा है। अगर मान लिए कि कहीं पे मिडिल टर्म दिख गया तो वही आंसर बोल देंगे। आई वाला नहीं दिखेगा तो फर्स्ट और लास्ट दिखेगा तो वहाँ से निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है छोटू सैया जी? लगातार संख्या का एवरेज या तो मिडिल टर्म होगा या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। आज का क्लास बाबू नहीं समझे, आप लोग का एवरेज में मास्टर बनाएगा। कल से जो प्रैक्टिस सीट में कराएंगे ना, वहाँ से आप लोग देखिए कि पहले कॉन्सेप्ट सीखा रहेगा तब ना धाए हम बताएंगे, हमारा तरीका को पकड़िएगा। कोई डाउट है? मिटाएं? अब जैसे मान लीजिए हम कहेंगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16 है। कोई दिक्कत, हम कहेंगे इसका एवरेज निकालिए। आप कहिएगा सर जी लगातार संख्या, कैसा संख्या है? लगातार संख्या है। लगातार संख्या है कि नहीं? बोलिए, लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। कोई डाउट नहीं है? तो लगातार संख्या का एवरेज क्या होता है? लगातार संख्या का एवरेज 2 का गैप है, लगातार नहीं है, 12 लगातार है ना जी। तो लगातार संख्या का एवरेज, लगातार संख्या का एवरेज या तो मिडिल टर्म होता है या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। या तो मिडिल टर्म होता है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। अगर मान लीजिए 1 नंबर और दे दिए इसमें, 1 नंबर और इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? बीचों बीच में कौन आ रहा है बाबू? 12 ना आ रहा है। कोई दिक्कत है? मान लिए कि एक संख्या और बढ़ा दिए 18। क्या बढ़ा दिए? अब हम कहेंगे इसका एवरेज। आप कहिएगा गुरुजी अब ये बताएं हैं कि लगातार संख्या है, ये लगातार संख्या है कि नहीं? तो इसका एवरेज या तो बीचों बीच में जो होगा वो होगा या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा। आप कहिएगा सर जी अगर बीचों बीच में निकालना चाहेंगे तो बीचों बीच में 2 आ जाता है। कै गो आ जाता है? 2 आ जाता है। तो दोनों तो 12 या 14 में समझ में आ रहा है ना। तो अगर बीचों बीच में अगर 1 आता तो वही आंसर हो जाता। अगर 1 आता तो, लेकिन अगर 2 आ जाएगा ना, कै गो आ जाएगा? तो दोनों के जोड़ के 2 से भागा, दोनों के जोड़ के, क्योंकि 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो 2 से भागा देंगे। 2 संख्या को जोड़ रहे हैं तो या तो आप ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए या फिर आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा सर ऐसा का आ जाएगा तो उसका सीधे कर देंगे फर्स्ट और लास्ट। 8 और 18 जोड़ देंगे 26, 26 को 2 से भागा देंगे तो 13। आपका मन है तो ये दोनों को भी जोड़ सकते हैं। 12, 14, 26, 26 को 2 से भागा देंगे 13। आपका मन है तो ये दोनों को भी जोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है? फर्स्ट से सेकेंड नंबर और लास्ट से सेकेंड नंबर। समझ आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, हमेशा वही आएगा। देखिए फर्स्ट लास्ट को जोड़िएगा, 2 से भागा दिए तो भी सर 2 से भागा काहे दे रहे हैं सर? क्योंकि 2 नंबर के जोड़ रहे हैं इसीलिए 2 से भागा दे रहे हैं। समझ आ रहा? 2 से क्यों भागा दे रहे हैं? कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट? तो सिंपल सा, उतना दिमाग मत लगाइए, जीडी नहीं है। सोचिए आराम से कि अगर या तो बीचों बीच वाला दिख गया तो बोल देंगे, अगर वैसे नहीं दिखा तो ऐसे दिखेगा। दिख जाएगा कहाँ? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो कैसे जोड़ दिएगा? 8 और 18 जोड़ के 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? 13। कोई डाउट है? कहने का मतलब कि लगातार संख्या का एवरेज का मतलब समझ पाए। इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, सीट में कैसे क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे आएगा, सब बता जाएगा। पहले मीनिंग समझिए। कोई डाउट? बिठा देना, कोई दिक्कत है? और जैसे मान ली कि जो आज क्लास छोड़ दिया फिर उसको दिक्कत होगा समझाने में, हमको समझने में तो होगा, उन लोगों को दिक्कत अलग है। इसका एवरेज बताइए। क्या बताइए? एवरेज। क्या बताइएगा? एवरेज। आप पहले चेक कीजिए क्या ये लगातार संख्या है? लगातार संख्या अब तो नया एवरेज। तो लगातार संख्या का एवरेज या तो बीचों बीच वाला बोलिए या तो फर्स्ट प्लस लास्ट। बीचों बीच में जना गया कहिएगा हाँ सर बीचों बीच में 31 है, जिसका एवरेज क्या है? 31। और कौनो मान लिए कि पूरा खत्म लड़का है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, इस का एकदम कोई जोड़ रहा है तो ये आंसर आ जाएगा। मान लिए कि कोई लड़का ऐसे करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करना चाहिए तो भी कोई दिक्कत। 3 और 2 5 है 62, 62 को 2 से भागा दिएगा तो भी कितना आएगा? 31। कोई डाउट है?
या तो ऐसे सोचिए या तो ऐसे सोचिए, कैसे सोचिए। और कई गो इतना ख़त्म लड़का कि सबको जोड़ करके देगा भागा। नहीं समझ में आया? हाँ, तैयो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कोई दिक्कत है? बोलिए बाबू। फिर कहेगा कि जीडी का तैयारी 5 साल से कर रहे हैं, बाल वाइट हो गया है, नहीं निकल रहा है एग्जाम। कहाँ से निकलेगा बकलोलवा? बुद्धियो तो इसी ने कर रहा है चपरासी वाला। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? बोलिए बाबू। सब में काम आएगा बाबू, चपरासी, खलासी, सीजीएल सब तक ले। डाउट है? यहीं से ना शुरुआत होता है सब चीज़ का। और मास्टर लोग इसी को नहीं पढ़ाएगा, हाई लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं बकलो। कोची बोले बचपन को मेन बात है कि एक बार पढ़ने के लिए सिखा दिए, पढ़ तो अपने से लेगा आदमी। नहीं समझ में आया? पहले इसको सिखाइए तो। कोई डाउट है? तो लगातार संख्या का एवरेज या तो बीचों बीच वाला होता है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। कोई डाउट? हम कह रहे हैं ना सर, क्या कह रहे हैं सर, आप बोलिए तो पहले। ठीक है, हम कह रहे हैं फर्स्ट को हिंदी में प्रथम बोलते हैं। फर्स्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है। क्या बताना है? औसत। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है। सब एग्जाम में ऐसा का पूछ ले बाबू। आप कहिएगा सर प्राकृतिक संख्या, ये सब नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इवेन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, पढ़ाए होंगे जी, इवेन पढ़ाए ना। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि गिनती का संख्या इज नॉन एज प्राकृतिक संख्या। गिनती का संख्या इज नॉन एज प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? आप कहिएगा 0 से। देखिए कह रहा है 0 से, मार ग्राफ बस। क्या तू बोलेगा, कहेगा सर ये 0 कलम हो गया है सर, ये 1 कलम, ये टोटल 1 कलम है, 2 गो ना है जी। तो गिनती 1 से ना शुरू होता है, 1 कलम और 2 कलम। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से। गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 से। तो प्राकृतिक संख्या भी कहाँ से शुरू होगा? 1 से। तो क्योंकि गिनती, अरे बबुआ गिनती वाला संख्या क्या, झूठे नाम लिख दिया प्राकृतिक संख्या। हम रहते तो लिखते गिनती वाला संख्या। प्रथम 50 गिनती वाला संख्या का औसत निकाली। समझ में आया? गिनती वाला संख्या को मैथ में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती वाला संख्या को मैथ में क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? जैसे पेट को उर्दू में लेधा बोलता है कि नहीं? क्या बोलता है वो? पढ़ा है ना जी सब। उसी प्रकार से गिनती वाला संख्या को मैथ में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो आप कहिएगा सर कै गो प्राकृतिक संख्या लिखना है? 50 गो। तो कहिएगा सर जी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 ऐसा के डायलॉग चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा? 48 49 50 लास्ट में ही ना आएगा? 47 48 49 50 इसी प्रकार से आएगा। तो आप कहिएगा सर जी लगातार संख्या है। कैसा संख्या है? कैसे जाने सर? एक का गए फिर नहीं जानेंगे। एवरेज लगातार संख्या की नहीं। तो लगातार संख्या के लिए हम लोग एवरेज क्या बताए हैं? या तो मिडिल टर्म होता है या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। अब बीचों बीच में क्या आएगा तुमको जना रहा है? नहीं ना दिख रहा है? तब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगा दो। फर्स्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू 51 है, सॉरी 50 है। दोनों को जोड़ देंगे 51, 51 को 2 से भागा दे देंगे। इसका एवरेज कितना आ जाएगा? 25.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25.5। कोई डाउट है तो बोलिए, छापिए। नहीं बुझाया? जितना आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड पे कराया जा रहा, सीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। आया सही में? कोई दिक्कत है? क्योंकि लगातार संख्या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगाना सही है कि गलत है? और कई गो लड़का इतना खत्म है, कहेगा कि सर औसत का मतलब होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। सभी को जोड़ेगा 1 से 50 तक और फिर 50 से भागा दे रहा। हो गया रिजल्ट तुम्हारा। RS अग्रवाल से बनाएगा मैथ। तो कोई दिक्कत है? सही में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? और जब आपको पता है कि लगातार संख्या तो उतना करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? एक सवाल में जो पूछा जाए वही बताना, नॉलेज नहीं दिखाना है। मिटा दे? कोई दिक्कत? मिटाए ना? इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का एवरेज, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सीट में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा। लिख देगा? चलेगा? प्रथम 50 सम संख्या का औसत बताइए। किसका औसत बताइए?
अब आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, सब जानता है ना जी। सम संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से। 2 4 6 8 10 12, इसी सम संख्या का शुरुआत कहाँ से? 2 से। तो किसका औसत बताना है? सम संख्या का। तो आप कहिएगा सर पहला सम संख्या 2, उसके बाद उसी प्रकार से 8 10 12 कै गो लिखना है? तब 50 तक जाएंगे। कहता है बाबू दूदू का गैप है, तब 50 गो सम संख्या के लिए 100 तक जाना होगा, क्योंकि दूदू का गैप है। नहीं समझ में आया? इससे 2 का गैप ही 1 गो सम संख्या हुआ। 4 तक गए तो 2 गो सम संख्या, 6 तक गए तो 3 गो, और 8 तक जाएंगे तो जिसे समझ में आ रहा है ना। तो हमको कई तक जाना है? 50, मतलब 50 गो लिखना है तो 100 तक जाएंगे, तब ना पूरेगा कई तक। 50 गो तब नहीं पूरेगा, तो 100 हो जाएगा लास्ट में। अब इसका निकालना है एवरेज। क्या निकालना है? ये लिख करके नहीं देगा, आपको खुद समझ लेना है। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए सब पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम में। आपको एवरेज का मतलब होता है सर लगातार संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, कोई दिक्कत है? तो 2 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 102/2 कितना आ जाएगा? 51। बताइए, बात समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से पढ़ा रहे बाबू, समझ में आ रहा है? ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। डाउट? नहीं समझ में आया? हटाएं? चलिए बताइए तो आप लोग। प्रथम 50 विषम संख्या, कौन सा संख्या? जो 2 से नहीं करता उसी को ना ऑड नंबर बोलते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, समझ में आ रहा है? एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर कितना? 50 ऑड नंबर, समझ में आ रहा है? 50 विषम संख्या का औसत बताना है। आप कहिएगा सर विषम संख्या 1 से शुरुआत होता है। 1 3 5 7 9 11 13, यही होता है ना विषम संख्या? जानते हैं ना बाबू, विषम संख्या कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से। विषम संख्या 1 ही से शुरू, जानता है ना? जो 2 से नहीं कटे उसको विषम बोलते हैं, जो 2 से कटे उसको सम बोलते हैं। 1 हो गया, 3, हाँ कोई दिक्कत है? तो विषम संख्या कहाँ तक लिखना है? 50 गो लिखना है। आप कहिएगा सर 2 का गैप है तो 100 तक जाएंगे। 2 का गैप है तो, लेकिन 100 तो सम संख्या, लेकिन हमको विषम लिखना है तो लास्ट वाला संख्या 99 आएगा। लास्ट वाला संख्या कितना आएगा? 99, क्योंकि 100 को ले लेंगे तो 100 तो सम संख्या हो जाएगा सर। तो 99 तक होता है विषम, समझ में आ रहा? वो 51 को हो जाएगा। वो 50 तक लिखना है ना? कहाँ तक लिखना है? 50 को लिखना है, 50 तक नहीं, 50 को लिखना है। तो 1 से शुरुआत करेंगे, 99 तक जाएंगे तब 50 संख्या पूर जाएगा। कोई डाउट? आपको एक सर लगातार संख्या है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट 1 है, लास्ट 99 जोड़ के 2 से भागा, कितना हो जाएगा? 50 इसका एवरेज हो गया। उतार लीजिए। इंक लाए छोटू, इंक भरिए। हाँ कोई दिक्कत है? सही में आप लोगों को कोई डाउट है? कहने का मतलब कि लगातार संख्या को जो औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई, या तो आप मिडिल टर्म बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई डाउट है? अब देखिए हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। इंक भराया? कोई दिक्कत है? लगातार संख्या का मतलब आ रहा है, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। हम कह रहे हैं हम कहेंगे बाबू ये लगातार संख्या है कि नहीं? लगातार संख्या है कि नहीं?
कितना का गैप चल रहा है? डाउट है? लगातार संख्या है कि नहीं? कितना का गैप चल रहा है? लगातार संख्या है कि नहीं? कितना का गैप चल रहा है? 4। देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या, देखिए ये लगातार संख्या की नहीं, ये भी लगातार है, ये भी लगातार। सर कैसे जाने? गैप सेम हो, जो भी गैप हो, चाहे 2 का गैप हो, 6 का गैप हो, चाहे 4 का, चाहे 5 हो, गैप अगर सेम है तो उसको लगातार संख्या बोलेंगे। यहाँ देखिए संख्या कितना है, कहिएगा सर एक संख्या, 2 3 4 5 6, कई गो संख्या है? 6 गो। संख्या कितना है? 6। और गैप कितना आया? गैप कितना है? 1 2 3 4 5, 2 का गैप है, लेकिन संख्या में कई गो? 5 गो। संख्या में कितना है? 5 गो। हम बताना ये चाह रहे हैं ना कि संख्या से एक कम गैप होता है, संख्या से एक कम उसका गैप होता है। अगर संख्या 6 है तो गैप होगा 5, संख्या 4 है तो गैप होगा 9, संख्या x है तो गैप होगा x - 1। जो भी गैप होगा संख्या से एक कम होगा। संख्या कितना? 1 2 3 4 5, तो गैप कितना आना चाहिए? 4 को देखिए है कि नहीं? 1 2 3 4, तो संख्या से एक कम उसका गैप होता है, संख्या से एक कम उसका गैप होता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए संख्या कै गो? 1 2 3 4 5, कै गो संख्या? 1 2 3 4 5, 6 गो है। 1 2 3 4 5, 5 गो ना संख्या है, तो संख्या 5, तो गैप कै गो आएगा? देखिए 1 2 3 4, तो वही बतिया हम लिख देते हैं आप लोग को। ये बतिया आप बताएंगे जाके आगे कि संख्या से एक कम, अगर संख्या x है तो गैप कितना होगा? x - 1, जो भी होगा ये घटा के निकाल देंगे गैप। संख्या से एक कम उसका गैप होता है, संख्या से एक कम उसका, नहीं समझ में आया? संख्या से एक कम उसका गैप। अगर संख्या 50 तो गैप, सही में आ रहा है? संख्या 40 तो गैप, बात समझ में आ रहा है? आगे जा करके हम इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने जाएंगे जो कि चुटकी में बनेगा बड़ा बड़ा सवाल। तो संख्या से एक कम उसका गैप होता है। कैसे होता है ये हम दिखाने के लिए बताएं, सही में आ रहा है? कैसे? देखिए गैप एक कम आ रहा है कि नहीं, तो संख्या से एक कम उसका गैप होता है। कोई डाउट है? अब इसका फायदा धीरे धीरे कल तक ले इसका फायदा बहुत बढ़िया से दिखेगा आप लोगों को सीट वाला क्वेश्चन में। सही में आ रहा है बतिया? बेटा जी देखिए अब सवाल कैसे आना है। सवाल देखिए एग्जाम में, देखिए जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि जीडी के अभी जो पढ़ा रहे हैं तो जीडी के एग्जाम में पक्का आना ही आना है। सही में आ रहा है? आपका शिफ्ट वाला में आए, उनका शिफ्ट वाला में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा ये। यहाँ देखिए, हाँ अभी जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं सीट में सब ऐसा का लिखा हुआ है, ठीक है? 5 लगातार संख्या का, 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार सम संख्या का औसत 48 है। 5 लगातार सम संख्या का औसत कितना है? 48 है। तो आपको बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। क्या बताना है? बड़ी संख्या। एकदम बेसिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं, अब बेसिक वाला एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही में आ रहा है? VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट मार लीजिएगा। जिसे 5 लगातार सम संख्या का औसत कितना है आपको बताना है, बड़ी संख्या। अब देखिए कैसे डील करना है इस तरह का क्वेश्चन। आप कहिएगा सर जी लगातार संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 48 दिया हुआ। आप कहिएगा सर जी आप यह बतिया बताए थे कि जो लगातार संख्या का जो एवरेज होता है वो बीचों बीच वाला होता है। लगातार संख्या का एवरेज कहाँ वाला होता है? बीचों बीच वाला होता है। तो औसत दे ले है, इसका मतलब कि इसको बीचों बीच में लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे? क्योंकि लगातार संख्या का एवरेज देखिए कॉपी उलट के लिखा है कि नहीं कि लगातार संख्या का एवरेज या तो मिडिल टर्म होगा, मतलब या तो बीचों बीच में होगा, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होगा, या तो बीचों बीच में होगा। आप कहिएगा सर ये जो एवरेज लिखा हुआ इसको कहाँ लिखेंगे? बीचों बीच में। इसको बीचों बीच में लिख दिए, कोई दिक्कत है? कई संख्या लिखना है? 5 गो। तो 5 गो में एगो तो लिखिए दिए, बचा कई गो? 4 गो। कई गो बचा? 4 गो। इसका मतलब कि 2 गो इसके आगे लिखेंगे, 2 गो इसके पीछे, 2 गो इसके आगे और 2 गो इसके पीछे। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? आप कहिएगा सर 5 संख्या में एक संख्या लिख दिए, यहाँ से देख करके 4 संख्या और लिखना है, 2 संख्या और लिखना है ना। तो 48 के बाद सम संख्या क्या होगा? 50।
सम संख्या कौन सा होगा, क्योंकि 49 थोड़ी सम संख्या है, वह 2 से जो करता है उकरण सम बोलते हैं। तो 48 के बाद क्या होगा, उसके बाद अगर लिखना चाहेंगे तो 52 हो गया, 2 इधर। अब ई पट्टी पहले मतलब कि घटा के लिखना 48 से पहले और उससे पहले 44, 5 संख्या हो गया। अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 52। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि बाबू सबसे छोटी बता दो, अगर सबसे छोटी पूछता तो 44, बड़ी पूछा तो छोटी पूछा तो कई बार इतना खत्म हो जाता, कहता कि बाबू बड़ी और छोटी का अंतर बताओ, अंतर का मतलब बड़का में से छोटका घटा के बताओ। तो बड़ी और छोटी का अंतर कितना हो जाएगा, 52 में से 44 घटा दोगे 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कई बार इतना खत्म हो जाता, कहता कि बड़ी और छोटी का जोड़ के बताओ, योग बताओ। योग कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाओ कहेगा तो घटा देंगे, अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बताएंगे, खाली बड़ी पूछेगा तो खाली बड़ी बताएंगे। खाली बड़ी पूछा है तो बड़ी कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 52। बात समझ में आ रहा है, तीर पर मत बोलना कोई, 52 है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसीलिए वो चीज़ बता रहे थे। अभी इससे भी हम डायरेक्ट सिखाएंगे कल आपको, इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट की डायरेक्ट कैसे बनाया जाए। बात समझ में आ रहा है, बता लीजिए। थोड़ा सा और 5 मिनट पढ़ाएंगे, ठीक है, लेट हो गया था थोड़ा आने वाला। मॉर्निंग में क्लास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना जी नीरज? हाँ, शाम में दिक्कत है आपको, सुबह में दिक्कत है? कहाँ जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत है? मैंने नहीं कर लीजिएगा, करने का कोशिश कीजिएगा तो कुछ भी कर लीजिएगा। समझ में आया? ऐसे 2 बार टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों को। समझ में आ गया? टाइम बचाना है आप लोगों को। क्लियर है? मिटा दें? पिंटू समझ में आया? चलिए बताइए, तो आ गया समझ में? तो सात लगातार सम संख्या, और सम संख्या लिखे तो लगातार लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि सम संख्या तो लगातार होबे करता है। सही में आ रहा है? 7 लगातार सम संख्या का औसत 52 है। 50 आप क्या बताइए ना कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए। अंतर लिख देंगे, इसका मतलब बड़ी और छोटी का अंतर पूछ रहे हैं। बड़ी और छोटी का क्या पूछ रहे हैं? अंतर। देखिए कैसे बनाना है, अंतर बताना। हाँ, जो भी अंतर का मतलब बड़ी, एग्जाम में क्लियर लिखा हो रहेगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बताइए। सही में आ रहा है? अंतर लिख दिए, इसका तो आप लोग समझ जाइए कि सर वही पूछना चाह रहे हैं। पूरा उठ है। अब देखिए लगातार संख्या है, इसका एवरेज कितना दिया है, इसको कहाँ लिखेंगे? बीचों बीच में कई संख्या लिखना है? 7 गो में एगो लिख दिया ना, बचा कई गो? 6 गो बचा, तो 3 गो आ गया और 3 गो, तो 52 के बाद कौन आएगा? क्योंकि सम संख्या लिखना है तो 54, 54 के बाद 56 के बाद 58, 52 से पहले 50, उससे पहले अगर बड़ी संख्या पूछता तो आंसर कितना बताते? अगर छोटी पूछता तो, अगर बड़ी या छोटी का जोड़ पूछता तो जोड़ देते, लेकिन पूछा कुछ ही है, मतलब घटाओ, तो 58 में 46 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। बोली बाबू, नए बच्चों को भी आ रहा है सही में सबको? कोई डाउट है? एक और सवाल बताइए। ग्यारह लगातार विषम संख्या का औसत 49 है, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए यहाँ पे लगातार संख्या है कि नहीं, इसको कहाँ लिखेंगे? बीचों बीच में लिख देंगे। कोई दिक्कत है? कई संख्या लिखना है? एक संख्या लिख दिए, बचा कई गो? 10 गो बचा, मतलब 5 गो आ गया। 5 गो सम संख्या की विषम संख्या?
विषम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता, ये सब आप लोग जानते होंगे, जो 2 से नहीं कटता हो। तो 49 के बाद कुछ ही आएगा, 50 मत लिख देना, 50 तो सम संख्या पकड़ लो, 2 से कट जाता है उसको सम ना बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखना विषम ना। तो 49 के बाद क्या होगा 51, 51 के बाद 53 के बाद, तो बड़ी संख्या पूछा था, ये आंसर हो जाएगा। हाँ ओ तो 11 को लिखना है, क्या को लिखना है, वही गड़बड़ा ये जाएगा। 59 इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 49 में 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, 55 के बाद 57, ठीक है ना। 5 को लिख दिए, तो ये 5 को लिखना था, इन्हें कहा आदमी बढ़ाएगा झूठे, छोटी पूछता तभी पट जाते, काहे निकालिएगा जो अंतर पूछे तो निकालने पड़ता। हालांकि इससे भी डायरेक्ट सिखाएंगे कल कि इतना भी नहीं करना है, लेकिन आप लोग को हर हथियार आना चाहिए सीखना चाहिए के लिए। कोई डाउट है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 59। नए समय मैथ पूछिए, कल आप लोग को डायरेक्ट सिखा जाएगा इसका डायरेक्ट, इसका योग कैसे निकालेंगे आप लोग कल ही डायरेक्ट बताइएगा सर कि इसका जो योग होगा, इसका योग होगा 98, अंतर होगा 20, ये सब डायरेक्ट कल बताया जाएगा आप लोग को। समझ में रहा? योग इसका कितना होगा 98 होगा, अंतर कितना होगा 20 होगा, बड़ी संख्या कितना होगा तो 59 होगा, छोटी संख्या 39 होगा। इसको कल बताया जाएगा कि सर डायरेक्ट कैसे बनाए। कोई डाउट है? ऑफ कर दिए तो कैमरा को जाके, बाकी आप लोग रिवाइज करके आना, ठीक है। पेज ले रखा